नमस्कार। तकरीबन एक महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की परीक्षाओं को लेकर के और शिक्षा को लेकर के एक आंदोलन शुरू हुआ। आपको मालूम है वो आंदोलन इतना बड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उस सारे घटनाक्रम पर मैंने पिछले कुछ दिनों जेन जी के आंदोलन स्थल से और ख़त्म होने के बाद जेन जी कहे जाने वाले छात्रों के बीच से मैंने बहुत सारे और शहरी लोगों के साथ मैंने बहुत सारी उनकी प्रतिक्रियाएं देखी और आपको भी दिखाई, और माहौल क्या है के जरिए जेन जी सोच क्या रहा है ये भी हमने दिखाने की कोशिश की। आज मैं एक चौपाल में आया हूँ जहाँ आप देखते होंगे पहले भी, यहाँ इसलिए भी मैं आते रहता हूँ कि गांव में रहने के बावजूद इस चौपाल पर देश और विदेश दोनों जगह की गतिविधियों पर बड़ी पैनी नज़र यहाँ के चौपाल के किसान रखते हैं। तो मैंने सोचा ये जो पूरी चर्चा चल रही है देश में अलग अलग तरह की, सबसे ज़्यादा चर्चा ये कि जेन जी नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी बात को मानने के लिए पहली बार 12 सालों में कैसे मजबूर हुई, पहले बार कैसे इस आंदोलन ने या किसी आंदोलन ने एक मंत्री का इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, और क्या वो ताकत देश के गांव ग्रामीण इलाकों में लोग महसूस करते हैं, ये क्या हुआ है, और उस तबके को लेकर के, उस आंदोलन को लेकर देश के गांवों में, किसानों में, चौपालों पर क्या चर्चा हो रही है, यही जानने के लिए आज मैं नोएडा के गांव सुलपुरा में आया हूं जहां की चौपाल पर मैं हूं। और दूसरी बात यह है कि अभी अभी जब मैं रास्ते में था केंद्रीय कैबिनेट का फैसला आया। तमाम फैसलों में एक बड़ा फैसला ये भी है कि किसानों की सम्मान निधि अगले 5 वर्षों तक जो 2000 रुपये मिल रहे हैं वो अगले 5 वर्षों तक किसानों को बढ़ाने का। बताओ 2000 मिल रहे हैं आपको? काहे को मिल रहे हैं 2000? कहीं भी ना मिल रहे, पहले ही ना मिल रहे तो 6500 रुपये, 500 रुपये महीने जो मिलते हैं पहले ही ना मिल रहे। तो आपको ज़्यादा खेत होंगे फिर? खेत ज़्यादा कौन, तन से खेत है, सब पे बराबर है। अरे तो जिसको मिलता है उसकी क्राइटेरिया, वो तो कहे गई मिल रहे हैं, तो क्राइटेरिया है ना ताऊ, हर सबको क्राइटेरिया के हिसाब से मिलता है ना। देखो दिल्ली में चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, और जब योजना का उद्घाटन किया और जब कहा है कि अब रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू होगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी महिला के घर में 2400 यूनिट से बिजली ज़्यादा खर्च हो रही होगी उसको नहीं मिलेगा। जिसके घर में 4 व्हीलर होगा, सरकारी नौकरी होगी, और तमाम शर्त उन्होंने रख दी। अब या एनसीआर में तो कोई मानक पूरा ही नोट रहा, या एनसीआर में कोई तो ऐसा घर नहीं है जहाँ मोटरसाइकिल न हो, जाकर पक्का न मकान न हो। ये तो रेवड़ी जो बट रही है ना, या तो चिकित्सा शिक्षा दो फ्री कर दें, वही बतेगा। बिल तो कोई कमती जड़ा कोई बढ़ती। चिकित्सा शिक्षा वो फ्री हो रही कि और महंगी हो रही? महंगी अब तो पढ़ाई न जा बालक फ्री कर दें। कहाँ फ्री होने की और बढ़ने की, फ्री कर दें। ये आपके अगल बगल नोएडा में जो बड़े बड़े स्कूल बन रहे 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार महीने के छोटे छोटे बच्चों की स्कूल फीस ले रहे। 200 रुपये लेनी चाहिए। 200 में चल रहा। पहले न जाए हम 58 और 54 में, पहले भी तो पढ़े 54 में 58 में, उनके को तो गौरी नो एक आनो फीस के जावे पहले, और जब भी पढ़ के जावे। हमारा साथी हो एक डीआईजी होकर रिटायर हुए हो, और वहाँ एक आने 2 आने में पढ़े हो, डिबिया में पढ़े के रहे। अरे तब वो जमाना बीत गो। अभी सोना का दाम क्या, उस जमाने में क्या रहो, अभी क्या? तो हम पे सोना खरीदो जा रहे हो। सोना तो मोटे मोटी असामी है, धर लिए सोना। हम पे कौन सोने की खरीदारी है? लौंडिया के कई लौंडिया को ब्याह टेल होगा, चीज़ बनानी मौत है, किस पे बन रही है? और सोना फिर भी बढ़ रहा, पता नहीं कौन खरीद रहे हो। माल वाले खरीद रहे हो, देख रहे हो ये छापा पड़े जब घूसखोर अधिकारियों के यहाँ, तो कितना सोना। अभी एक ARTO के यहाँ छापा पड़ो, देखो कितना माल सोना चांदी और बना के रखे। वाई दिन से छापेबाजी हो रही है, और जहाँ पे लिखना है मोटे नोट लिखना है, सोने लिखना है, चांदी लिखना है जी, और उन पर बड़ी बड़ी गाड़ी है, या सोते जनता ये दे दे में
कि भाई आप चिकित्सा शिक्षा दोनों फ्री हो जाए। ये अधिकारी और ये जो अपना नंबर बना ले वही मान ले माल। नोएडा में तुगलपुर एक मकान में लिख रहा छापा मारा पुलिस ने। वो मकान किराए पे दे रखा मालिक ने, और वहाँ में सोने चांदी और नोटन के ऊपर तक तय भर रही। हैं जी, अब जब चोर तो ले गए और जो कुछ बचा हुआ सरकार लेगी। आज तक एक दिन तो पेपर में आई और कितना बड़ा छापा मारिया हमने, इतने कुंटल सोना है, इतने कुंटल चांदी है। अब हाँ, और वहाँ में सु फिर 2 दिनों पीछे हमने पूछी कहाँ गए हो, उन्होंने कुछ पता ही नहीं जी, वो तो मालिक ही ना हो कोई। जाकर मकान मालिक जी मैंने तो कही दिया, वो भाग गो, तो माल तो गया सब। तो ये सरकार के जो मोटे मोटे बैठे हैं यही है के मालिक है सब, इन्हीं के पास है सारो धन। जो कुछ है सो या बाबा जी के है या नेतान के है, और किस पे पैसा या अधिकारी लिए बैठे। अब अधिकारी नए मोमो खड़े हो गए हैं। ये अधिकारी जो हैं, अब इन्होंने साल इन्हें नौ तो कई के विकास की। एक हमारे यहाँ वो आया दिल्ली एसीओ आया अभी पीछे। हमने वासु ढाने ढूंढने को आ गए। हमने वासु पूछी भाई हमारी ज़मीन तुमने ले रखी है? तो वन मैनेजर से पूछी बताओ तुमने ले रखी है, बताओ प्रधान को। वानकी जी ले रखी है, हमारा नोटिफिकेशन हो रहा, बोर्ड लग रहे हैं कि बोर्ड लगाने से कोई चीज़ थारी वाई की हो जा को बोर्ड हो। तड़के मैं अपना बोर्ड ऐसे घर लगाऊंगा और वो मेरा हो जाएगा, दे देगा मुझे। जो नहीं ऐसा क्यों, तो फिर युवा क्यों दे। मैंने वासु साहब से कही एसीओ से, मैंने कि दुली भाई एक बात बताओ हमें, तुम भी किसान के बेटा हो, जब हमें ज़रूरत पड़े तो बीघे आध बीघे अपनी बेच ले, या कोई बालक बीमार होगा, किसी बच्चे की शादी करनी है और वो कोई ज़रूरतमंद ले ले उसे, तो अपनी जान बच जा। अब यहाँ कहाँ सु अब ये ढाणे को आगे देख कितनी फोर्स करी है, इनके बाप की है। यूँ अगले ने रजिस्ट्री करी है किसान सु, और जब ये रोके तो रजिस्ट्री रोक देते, या जब ज़मीन नीम धरी तभी रोक देते। जब मकान बन के लेंटर पर आ गो तो आज ढाने को आए हैं। क्यों आए? इनकी सरकार है तो ये नोट कमाते हैं। और यहाँ ये वाने कुछ कही जी मैनेजर से मैंने कही तू किसी अच्छे घर से नहीं है, तू कहीं घर से अब को, मगर तू तो इतना आदमी है तू काहे को है? ये सब पैसा वाने कुछ ऐसी गंदी बात कही वाने, अगर क्षेत्र के लोग जो है ये इसी लायक होते हैं। मगर क्षेत्र के लोग तो तुझे नौकरी करनी सिखा देंगे और न तो मगर तू करो। अच्छा छोड़ो, वो तो बात होती रहती है कि किसानों को तो अधिकारी के साथ न कोई भी क्यों ना सुनते तुम काई की। अब वो आयो कोई कौम करने को आ रहे हो, एक ऐसे में आयो है। अब एक बात बताओ, किसान इतने आंदोलन करे, इतने सब पूरी, ये नौजवान ये लड़के गए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा लिया, इसमें क्या देख रहे हो गांव देहात में आप? इस पे किया उन्होंने क्या इस पे चर्चा कर रहे लोग? यहाँ में चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने फिर वही बीमारी आवे। जो बड़े लोग हैं, नेता हैं या और बड़े पैसे वाले हैं, वो लोगों ने तो पेपर आउट करके अपने पेपर करा के दे दियो, उनके बच्चे हो गए पास। जिन बच्चे ने गरीब आदमी किसान के बेटा है जिन्होंने मेहनत करी, वे बच्चे रह गए, जो इस काबिल थे वे रह गए। और ये जो भेज दिए अब ये तो नोट कमाएंगे जहाँ भी जाएंगे। तो उस अब ये इन्होंने बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उस आंदोलन में जो बदतमीजी हुई है वो गलत हुई है। बाकी शांति प्रिय आंदोलन चल रहा था बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ ऐसे तत्व बीच में आ गए और जिन्होंने बिगाड़ दिया। फिर भी उन्होंने उसका जो समर्थन जो वापस लिया है उसको मंत्री पद वापस हटा दिया, ये बहुत अच्छा गया। और यहाँ को बहुत अच्छा चर्चा गाँवों में भी है। अब भाई सब पार्टी ने बहुत अच्छा किया ये, अब लोगों के बच्चे इनके भी थोड़ा संतोष है। अब हम फिर मेहनत करेंगे। क्यों गांव में ये जेन जी जिसको कह रहे हैं छात्र, इनके आंदोलन को लेके गांव देहात में लोग क्या चर्चा कर रहे थे? और गांव के उस उम्र के बच्चे भी उस आंदोलन या उस मांग के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे आप लोग को? नहीं, हमारे गांव से कुछ बच्चे गए हुए थे उसमें आंदोलन में,
लेकिन आंदोलन का विकट रूप होने के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि ये रूप हो जाएगा। अचानक जो ये रात को उठा के जो उसको बांजू को उठा के रात को ले गए, उसके लिए क्या उग्र मामला होगा, इसलिए गांव के बच्चे वहाँ में, बुजुर्गों को पता नहीं था कि बच्चे ऐसे ऐसे शामिल हो जाएंगे, लेकिन बच्चे शामिल हो गए उसमें जाके। बच्चों को कौन रोक सकता है। लेकिन इसका रिजल्ट बीजेपी को अच्छा मिलेगा। जो बीजेपी ने स्टेप उठाया है, इसका रिजल्ट बीजेपी को अच्छा मिलेगा। क्या क्या बीजेपी ने जो कौन सा स्टेप? जो इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया, इसका रिजल्ट इनको अच्छा मिलेगा। बीजेपी ने इसका मतलब आपको लग रहा है कि छात्रों की मांग को मान के बीजेपी ने उस आक्रोश को खत्म किया है और उसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिल सकता है, आपको ये लगता है? हाँ, ये बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इसको विपक्ष को कहीं फायदा मिलने की कोई उम्मीद? विपक्ष को कोई फायदा, विपक्ष तो फायदा ढूंढ रही थी, विपक्ष का फायदा फेल हो गया। विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे बीजेपी को ही फायदा मिलेगा।